एपिसोड की शुरुआत में हमें ईयर 1988 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ब्लॉक के कुछ टीनेजर्स साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। और ये सब बचपन से एक दूसरे के नेबर्स थे, जिनकी वजह से ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और उनके नाम थे जंग वॉन, डोंग रयोंग, ताएक और सुनवू। और उनकी एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड भी थी, जिनका नाम था द्योकसुन। जहाँ ये सब असल में ताएक के रूम में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। और तभी इन सब की मॉम्स इन्हें डिनर करने के लिए आवाज लगा देती है और सारे बच्चे एक एक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। पर ताएक की फैमिली में सिर्फ उसके डैड ही थे, तो ताएक को भी उसके डैड डिनर करने के लिए बुलाने आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों सिर्फ राइस खाने वाले थे। पर जैसे ही बाकी लोग अपने घर जाते हैं तो उनकी मॉम्स उन्हें नेबर्स के घर अपनी अपनी डिशेस पहुंचाने का काम दे देती हैं। और वो सब अपने हाथ में खाने का बोल लेकर इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस ब्लॉक के जितने भी लोग थे वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। और आखिर वो सब एक एक डिश ताएक के घर भी पहुंचा देते हैं। और ताएक और उसके डैड को सिर्फ राइस नहीं खाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें हर घर से एक अलग डिश अब मिल चुकी थी। जिसके बाद हम द्योकसुन की फैमिली को देखते हैं। और उसकी फैमिली में थी उसकी मॉम और उसकी बड़ी बहन बोरा, जो कि मैथ्स में बहुत अच्छी थी, और उसका भाई नोयुल, जो कि 17 साल का था, पर उसकी बॉडी से वो किसी अडल्ट की तरह लगता था। और अब द्योकसुन के डैड भी घर आने वाले थे और वो सब साथ में डिनर करने वाले थे। तो नोयुल डैड को लेने बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो सब बच्चे अपना अपना बोल एक्सचेंज करने एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, तो वो एक टाइम पर एक दूसरे के सामने आकर खड़े भी हो जाते हैं। और जंगवॉन कहता है कि इससे अच्छा उन्हें एक साथ ही डिनर कर लेना चाहिए। पर इसके बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योकसुन अपने डैड और भाई बहन के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। और उसके डैड उन्हें बता रहे होते हैं कि सब चीजें कितनी ज्यादा महंगी हो गई हैं। और उसका एग्जाम्पल वो सिगरेट की प्राइस बताते हुए भी देते हैं। लेकिन तभी नोयुल वो सुनकर सिगरेट की सही प्राइस बता देता है और कहता है कि उसके डैड उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जो सुनते ही उसके डैड को उस पर शक हो जाता है कि उसे सिगरेट की प्राइस कैसे पता है, और इसीलिए वो उसे मारने लग जाते हैं। जिस पर नोयुल कहता है कि वो तो बोरा के लिए सिगरेट लेने गया था। और ये सुनकर बोरा खुद ना फंस जाए, और इसीलिए वो भी नोयुल को मारने लग जाती है। जिससे कि परेशान होकर नोयुल को ना चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वही छुपकर स्मोक करता है। और तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और वो द्योकसुन के डैड से उसकी सैलरी छीन लेती है, क्योंकि आज ही उसके डैड को सैलरी मिली थी। और वो नोटिस करती है कि द्योकसुन के डैड ने पहले ही कुछ पैसे उसमें से अलग कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से द्योकसुन की मॉम उसके डैड पर बहुत चिल्लाती भी है। और उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती है, क्योंकि उनके पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे। और ये लड़ाई कोई सीरियस आर्ग्यूमेंट नहीं थी, और देखने में भी ये काफी फनी लग रही थी। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि बोरा और द्योकसुन का बर्थडे सेम मंथ में ही 3 दिन के गैप में आता था, और वो लोग हमेशा उन दोनों का बर्थडे साथ में मनाते थे। लेकिन इस बार द्योकसुन अपना बर्थडे अलग से सेलिब्रेट करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन से फाइट करने लग जाती है। और उनके चिल्लाने की आवाज ऊपर वाले फ्लोर तक सुनाई दे रही थी, जहाँ पर जंगवॉन और उसके मॉम और भाई अपने डैड के आने का वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही उसके डैड घर आते हैं तो वो जंगवॉन की मॉम को एक डांस करके हंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि जंगवॉन की मॉम उन पर गुस्सा ना करे। लेकिन फिर भी जंगवॉन की मॉम उसे खाने के लिए एक भी प्लेट नहीं देती है। और अब हम सुनवू को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी बहन जिंजो और अपनी मॉम के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, क्योंकि सुनवू के भी डैड अब उनके साथ नहीं थे। और यहाँ वो लोग द्योकसुन की बातें कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ द्योकसुन अपने स्कूल से पिकेट गर्ल के लिए सेलेक्ट हुई थी और वो अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने वाली थी। जिस पर सुनवू अपनी मॉम को बता रहा होता है कि द्योकसुन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम द्योकसुन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, और प्रैक्टिस करते करते वो अपना बैनर ही बोरा के सर में मार देती है, जिसकी वजह से बोरा एक बार फिर उससे फाइट करने लग जाती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और द्योकसुन के मॉम डैड उसकी तारीफ करते हैं कि वो ओलंपिक्स में दिखने वाली है। लेकिन तारीफ करते करते वो उसके बचपन की बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि बचपन में वो बहुत ज्यादा अगली दिखती थी। और तभी बोरा नोटिस करती है कि द्योकसुन ने उसकी लिपस्टिक लगाई थी, जिसके लिए वो उसे वार्न भी करती है कि वो उसके मेकअप को हाथ ना लगाए। लेकिन फिर भी द्योकसुन चुपके से बोरा के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर लेती है और रेडी होकर स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो पिकेट गर्ल की वॉक प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुनवू भी अपनी मॉम से 1000 वॉन लेकर स्कूल जाता है, क्योंकि आज उसे
अपनी स्कूल फीस सबमिट करवानी थी। पर जंगवॉन अपने घर पर स्कूल फीस 1000 नहीं बल्कि 3000 वॉन बताता है और आधे पैसे खुद ही रख लेता है। जिसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं और जब सुनवू और बाकी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं तो माइकल नाम का लड़का उनके पास आकर बैठ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी क्लास के बच्चों ने जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे अपने टीचर्स को गिफ्ट देने के लिए, वो सारे पैसे किसी ने माइकल से चोरी कर लिए और अब उनके पास टीचर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो तभी सुनवू को याद आता है कि जंगवॉन ने अपने घर से एक्स्ट्रा पैसे लिए थे और इसीलिए वो जंगवॉन के पैसे लेने के लिए माइकल को कहता है और जंगवॉन भी उसकी मदद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब जंगवॉन और सुनवू और द्योक्सुन की मॉम एक दूसरे से बात कर रही होती है तब सुनवू की मॉम उन्हें बताती है कि सुनवू उसे हर चीज शेयर करता है और वो उसे सब कुछ खुद ही बता देता है। जहाँ जंगवॉन की मॉम को ये भी पता चलता है कि जंगवॉन ने उससे ज्यादा पैसे लिए होते हैं, पर सुनवू की मॉम उसे कहती है कि वो सब अभी टीनेजर्स हैं, तो जरूर जंगवॉन उनसे बातें छुपाने लग गया होगा, जबकि सुनवू कभी ऐसा नहीं करता था। जिसके बाद वो सब अपनी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात करने लग जाती हैं और हम ये जान पाते हैं कि जंगवॉन के डैड उसकी मॉम से एज में यंगर थे और यही वजह थी कि जंगवॉन की मॉम उसके डैड से ठीक से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो हमेशा बच्चों की तरह ही मजाक किया करते रहते थे। जिसके साथ साथ हम जंगवॉन के डैड को भी देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी ताइक के डैड के साथ मजाक कर रहे होते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल से घर लौटते वक्त डोंगर्योंग और जंगवॉन को स्ट्रीट में घूम रहे दो लड़के चोरी करने के लिए पकड़ लेते हैं और वो उनसे उनके पैसे भी छीन लेते हैं और जंगवॉन के स्नीकर्स भी, जिस पर जंगवॉन और डोंगर्योंग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो दोनों अभी सिर्फ टीनेजर्स थे, जबकि जिन लड़कों ने उनके साथ चोरी की थी वो बहुत खतरनाक थे। पर फिर भी जंगवॉन अपने घर पर या फिर अपनी मॉम से कुछ भी शेयर नहीं करता है। इधर सुनवू की मॉम भी सुनवू के स्कूल से आते ही उसके चिन्ह पर बैंडेज लगी हुई देखती है और वो सुनवू से पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी, पर सुनवू कुछ भी जवाब नहीं देता, जिससे कि उसकी मॉम टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुनवू बुली ना हो रहा हो। जिसके बाद हम नोयुल को देखते हैं और उसके डैड उसे आइसक्रीम खिला रहे होते हैं, पर तभी द्योक्सुन उन्हें देख लेती है और वो भी आइसक्रीम के लिए जिद करने लग जाती है क्योंकि उसके डैड बस नोयुल को ही आइसक्रीम खिलाया करते थे और इसीलिए उसके जिद करने पर उसके डैड उसे भी एक आइसक्रीम टब दिला देते हैं, जिससे द्योक्सुन को अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ शेयर करना पड़ता है और इसीलिए वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सबकी मॉम वापस से साथ बैठकर बात कर रही होती है और तभी सुनवू वहाँ आकर अपनी मॉम के पैर दबाने लग जाता है, जिससे कि जंगवॉन की मॉम को थोड़ा जेलस फील होता है क्योंकि जंगवॉन तो उससे कभी बात भी नहीं करता था। और सुनवू के जाने के बाद उसकी मॉम जंगवॉन की मॉम को भी बताती है उन लोगों ने पिछले हफ्ते एक टेस्ट भी दिया था और उसमें सुनवू सेकंड आया था। जहां अब जंगवॉन की मॉम को सुनवू की मॉम से ये पता चल जाता है कि असल में जंगवॉन के साथ उस दिन चोरी हो गई थी और उन लोगों ने उसके स्नीकर्स भी छीन लिए थे, जो सुनकर जंगवॉन की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जंगवॉन ने ये सब उसे नहीं बताया था और इसीलिए वो डिनर टेबल पर उससे बात करने की कोशिश भी करती है, पर जंगवॉन उससे फिर भी कुछ नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन जब अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है तो जंगवॉन के डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसे फ्राइड चिकन भी गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो भी द्योक्सुन को घर जाकर अपने भाई बहन के साथ शेयर करना पड़ता है और यहाँ तक कि वो लेग पीस भी नहीं खा पाती है क्योंकि वो भी उसकी मॉम ने बोरा और नोयुल को दे दिया था क्योंकि द्योक्सुन तो मिडिल चाइल्ड थी और उसे सेक्रीफाइस करना ही था। और तभी वो लोग टीवी पर पिकेट गर्ल का इंटरव्यू देख रहे होते हैं और द्योक्सुन बताती है कि कल उसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि वो भी टीवी पर आएगी, जिसके लिए वो बहुत खुश भी होती है। पर जब अगले दिन उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस कंट्री के लिए वो वॉक करने वाली थी वो अब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब द्योक्सुन को भी पिकेट गर्ल से एलिमिनेट कर दिया गया था, जो सुनकर द्योक्सुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो 6 महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवू की मॉम को देखते हैं जो कि नोटिस कर ही रही थी कि सुनवू आजकल कुछ तो उनसे छुपा रहा था क्योंकि वो बिना बताए ही आजकल चला भी गया था और इसीलिए सुनवू की मॉम उसका रूम चेक करती है और वहाँ उसे एक सिगरेट का पैकेट टेबल के नीचे गिरा हुआ मिलता है, जो देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुनवू स्मोक करने लग गया है। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन गुस्से में अपने घर आती है और वो तब तक चुप थी जब तक उसके घर वाले बोरा का बर्थडे मना रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग बोरा का कैंडल्स बुझाने के बाद
वही कैंडल्स वापस जलाकर द्योक्सुन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो द्योक्सुन को इस बार बहुत गुस्सा आता है और उसके मन में जो भी आता है वो सब कुछ बोलने लग जाती है कि वो लोग कैसे उसकी परवाह नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि वो चिकन भी द्योक्सुन के लिए था, पर उनकी मॉम ने उसे वो भी अकेले नहीं खाने दिया। और इतना सब कहकर द्योक्सुन बाहर आकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसे ये लगने लग गया था कि शायद वो अपने घर वालों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इधर द्योक्सुन के घर वालों को भी पता चल जाता है कि असल में द्योक्सुन को एलिमिनेट कर दिया गया है, और वो समझ जाते हैं कि द्योक्सुन बहुत ज्यादा हर्ट है। जिसके बाद हम सुनवो को देखते हैं, जो उसके घर आते ही उसकी मॉम से पूछने लग जाती है कि उसने स्मोक करना कब से शुरू कर दिया और उसके चिन पर ये चोट कैसे लगी, और कहीं उसने किसी से लड़ाई तो नहीं करी, क्योंकि अब तो उसके डैड भी जिंदा नहीं थे और सारी जिम्मेदारी सुनवो के ऊपर ही थी। जहाँ वो भी अब परेशान होकर बता देता है कि वो चोट उसे शेविंग करते वक्त लगी थी। और रही बात उस सिगरेट की बॉक्स की, तो सुनवो का नहीं है। जो सुनते ही उसकी मॉम गिल्टी होकर रोने लग जाती है और सुनवो उन्हें हक कर लेता है। जिसके बाद वो उसके डैड को राइस वाइन ऑफरिंग में देते हैं, और सुनवो राइस वाइन लेने ही जल्दबाजी में बाहर चला गया था। और यहाँ वो अपने डैड को मिस करके बहुत इमोशनल भी होते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी वाला दिन भी आ जाता है, और हम देखते हैं कि द्योक्सुन को किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्हें उसका हार्डवर्क काफी अच्छा लगा था। और आज द्योक्सुन टीवी पर आने वाली थी, इसीलिए ब्लॉक के सभी लोग टीवी के सामने ही बैठे होते हैं। पर तभी टीवी पर द्योक्सुन उगांडा कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आती है, जो देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। और बोरा भी चुपके से अपने रूम से ये सब देखकर खुश हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जंगवॉन की मॉम भी उसे अकेले में बात करती है और उसे समझाती है कि जंगवॉन को भी अपनी मॉम से सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जंगवॉन की मॉम को बहुत जेलस फील होता था जब वो सुनवो की मॉम को सुनवो की तारीफ करते हुए सुनती थी। और ये सुनकर अब जंगवॉन भी स्माइल करके कहता है कि वो अब से ध्यान रखेगा। जहाँ वो ये भी बताता है कि उसने पिछले हफ्ते एक एग्जाम दिया था और उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया, जो सुनकर जंगवॉन की मॉम उसे हक करके बाहर जाने लगती। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या वो उसे नए स्नीकर्स दिलाएगी, और ये सुनते ही वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब जंगवॉन उससे सब कुछ शेयर करना चाहता था। जिसके बाद हम द्योक्सुन को देखते हैं और वो अपने घर लौट रही थी, जहाँ रास्ते में शॉप के बाहर ही उसे अपने डैड मिल जाते हैं, जो कि द्योक्सुन के लिए केक लेकर आए थे। और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसे बताते हैं कि द्योक्सुन उनकी सबसे फेवरेट बेटी है, और जब द्योक्सुन की शादी हो जाएगी तो उसके डैड उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। जो सुनकर द्योक्सुन भी इमोशनल हो जाती है, पर अब वो समझ चुकी थी कि भले ही उसकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, पर जब तक उसकी फैमिली उसके साथ है वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेगी। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि जब द्योक्सुन की फैमिली सो रही होती है तो अचानक उन सब की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि उनके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गई थी, जिससे कि उसके मॉम और डैड तो दोनों बच्चों के साथ बाहर आ जाते हैं। पर एक बार फिर वो मिडिल चाइल्ड यानी कि द्योक्सुन को घर में ही भूल जाते हैं, और द्योक्सुन रेंगते हुए अपने रूम से बाहर आ रही होती है। जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है, और आखिरी में हम 2015 का सीन देखते हैं, जहाँ द्योक्सुन बड़ी हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉक में बचपन से बड़ी हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि उस गैस एक्सीडेंट के बाद उसे अपना हस्बैंड भी मिल जाएगा। में हम देखते हैं कि जंगवॉन के डैड एक नया वीडियो रिकॉर्डर खरीद कर लाए होते हैं, जिससे कि वो अपने घर में सब कुछ शूट कर रहे होते हैं, पर कोई भी उनकी वीडियो में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। और तभी उनके घर आ जाती है द्योक्सुन, और वो उनके लिए एक जूस लेके आई थी, जो उसकी ग्रैंडमा विलेज से लेकर आई थी। और यहाँ द्योक्सुन जंगवॉन के डैड के साथ मिलकर एक फनी डांस भी करती है, जिस पर जंगवॉन उसका मजाक भी उड़ाता है। और अब घर आकर द्योक्सुन अपनी ग्रैंडमा के साथ सो जाती है, जहाँ बोरा भी थी। और द्योक्सुन अपनी ग्रैंडमा से बिग अंकल के बारे में पूछ रही होती है, जो कि उनके घर का सबसे बड़ा बेटा था। और ग्रैंडमा बताती है कि वो यूएस में रहते हैं और जॉब करते हैं। जिसके बाद बोरा ग्रैंडमा को द्योक्सुन का निकनेम बताकर उसे चिढ़ाने भी लग जाती है, और उनकी वजह से उन दोनों में वापस लड़ाई हो जाती है। पर क्योंकि उनके घर ग्रैंडमा आई हुई थी, तो लड़ाई करने पर उनके डैड उन दोनों को पनिश करते हैं, क्योंकि वो ग्रैंडमा को सोने नहीं दे रही थी। जिसके अगले दिन अब ग्रैंडमा विलेज के लिए निकल जाती है, और वो जब देखती है कि द्योक्सुन की मॉम एक अच्छा वास कचरे में फेंक रही होती है, तो ग्रैंडमा वो वास अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, और वो आज कुछ स्पेशल पहनने के लिए बोरा की एब्सेंस में
उसका नया जैकेट भी पहन लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो तो वैसे भी बोरा के आने से पहले आ जाएगी और जैकेट वो वापस से अपनी जगह पर रख देगी। जिसके बाद वो बाहर जाते ही सबसे पहले जंगवॉन से पूछती है कि वो आज कैसी लग रही है, पर जंगवॉन उसकी तरफ देखता भी नहीं है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, जिसकी वजह से यही सवाल द्योक्सुन सुनवू से पूछती है तो वो भी उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी ताइक को देखकर द्योक्सुन रुक जाती है और वो ताइक को कांग्रेट्स कहती है क्योंकि ताइक एक गो गेमर प्लेयर था और वो इस बार भी कंपटीशन में जीत कर आया था, जहां वो उसे ये भी कहती है कि ताइक को जल्द से अडल्ट बनना है क्योंकि फिर वो द्योक्सुन से शादी भी करने वाला है। और इसके बाद द्योक्सुन स्कूल चली जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ फ्लेम्स खेलने लग जाती है ताकि वो भी जान सके कि वो टॉम क्रूज को कितना पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन और द्योक्सुन की मॉम स्पेगेटी बना रहे होते हैं क्योंकि आज जंगवॉन के घर एक स्पेशल पार्टी होने वाली थी और वो भी ताइक की विक्ट्री के लिए, जहां उन दोनों को खाना बनाते हुए देखकर जंगवॉन के डैड भी वहां आ जाते हैं और वो लोग ताइक की तारीफ करने लग जाते हैं। जहां द्योक्सुन की मॉम भी उन्हें कहती है कि वो ताइक को ही एक दिन अपना सन इन लॉ बनाएगी। और तभी जंगवॉन की मॉम पूछती है कि क्या आज बोरा पार्टी में नहीं आ रही है। तो इससे पहले कि द्योक्सुन की मॉम उन्हें बता पाती कि बोरा आज घर लेट आएगी, उससे पहले ही बोरा घर आ जाती है और वो आई थी अपना सामान पैक करने क्योंकि वो एक कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली थी और वो अपना जैकेट ही ढूंढ रही थी। जहां उसकी मॉम उसे गुस्से में देखकर घबरा जाती है और वो किसी तरह जल्दी से जाकर स्कूल में नोयुल को कॉल करती है और द्योक्सुन को जैकेट लौटाने का मैसेज देने के लिए कहती है। और वो सब बोरा के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, जिसकी वजह से नोयुल भी तेज स्पीड में भागकर द्योक्सुन को बोरा के घर आने का मैसेज दे देता है। और ये सुनते ही द्योक्सुन स्पीड में भागकर अपने घर पहुंच जाती है और जल्दी से जैकेट उतार कर मॉम को दे देती है। जिसके बाद उनकी मॉम वो जैकेट वॉशिंग मशीन से निकालने का नाटक बोरा के सामने करने लग जाती है। लेकिन फिर भी बोरा को पता चल जाता है कि उसे द्योक्सुन ने पहना था और इसीलिए उनके बीच वापस से फाइट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग जंगवॉन के घर इकट्ठे होते हैं और वो ताइक के डैड को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उसकी विक्ट्री पर, जहां जंगवॉन के डैड उन सबको रिकॉर्ड भी करते हैं। पर उसकी वाइफ उसे वो कैमरा नीचे रखने को कहती है और जंगवॉन के डैड कैमरा को छोड़कर उसे सोफे के नीचे रख देते हैं। जिसके बाद अब सारे बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और वो लोग ताइक के साथ मिलकर अलग से पार्टी कर रहे थे, जहां उन सबको पता चलता है कि ताइक को जीतने पर 50 मिलियन प्राइज मिला है। तो ताइक के डैड को सब समझाने लग जाते हैं कि उन्हें एक अपार्टमेंट खरीद लेना चाहिए। पर दूसरी तरफ ताइक के फ्रेंड्स उसे त्योबोकी खाने की पार्टी मांगने लग जाते हैं और वो उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगली बार जब ताइक अपने बर्थडे पर आएगा तो वो चाइना से उनके लिए एक अच्छी सी वाइन लेकर आए। और ये सुनते ही द्योक्सुन चिल्लाकर सबको बताने वाली होती है कि सारे लड़के ड्रिंक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तभी वो सब उसे जूस लाने के लिए भेज देते हैं। जहां द्योक्सुन अपने खाने के लिए हाम ढूंढ रही थी तो वो देखती है कि जिंजो बाहर बैठकर अकेले हाम खा रही होती है, जिससे कि वो जिंजो से हाम लेकर टेस्ट करने लग जाती है। पर जिंजो रोने लग जाती है, पर किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि सब लोग डांस कर रहे थे। और उसके बाद द्योक्सुन सबके साथ त्योबोकी खाने चली जाती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल जाने से पहले भी हमेशा की तरह द्योक्सुन और बोरा एक दूसरे से लड़ाई करती क्योंकि उनके मॉम डैड ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने की वजह से विलेज गए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगर्योंग, सुनवू और जंगवॉन को देखते हैं, जहां डोंगर्योंग जब सुनवू का लंच टेस्ट करता है तो वो बोलने लग जाता है कि उसकी मॉम ने खाना ढंग से कुक नहीं किया है, लेकिन फिर भी सुनवू तो आराम से लंच खा रहा था। जिसके बाद डोंगर्योंग और जंगवॉन किसी गर्लफ्रेंड की तरह सुनवू से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उनके साथ सॉकर खेलने आए। पर सुनवू उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि जिस टीम में वो लोग थे उस टीम का लीडर एक बुली करने वाला लड़का था। लेकिन फिर भी सुनवू को उन दोनों के रिक्वेस्ट करने पर खेलने जाना ही पड़ता है और वहाँ सुनवू बहुत अच्छा सॉकर खेलता है, जिससे कि लीडर को बहुत ज्यादा जेलस फील होता है। और जब सुनवू और जंगवॉन गेम से ब्रेक लेते हैं तो पीछे से लीडर आकर सुनवू को बुली भी करता है और सुनवू के डैड की दी हुई चेन को उतारने के लिए सुनवू को फोर्स करता है। पर सुनवू उससे डरता नहीं है और ना ही उसे कोई जवाब देता है। जिसके बाद हम वापस द्योक्सुन को देखते हैं और वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एरोटिक बुक्स पढ़ रही होती है और तभी टीचर उसे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि द्योक्सुन के घर से उसके लिए कॉल आया था। और असल में द्योक्सुन की ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही थी, जो सुनते ही द्योक्सुन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती थी। जिसके बाद बोरा, नोयुल और द्योक्सुन अपना सामान पैक करके विलेज के लिए निकल जाते हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा दुखी थे
और बोरा बड़ी बहन होने की वजह से उन दोनों को संभाल भी रही थी। लेकिन जब वो ग्रैंडमा के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारे मेहमान तो आराम से ड्रिंक कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे, जहाँ द्योक्सुन अपने डैड को ढूंढने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अपने डैड को संभालना होगा। पर उसके डैड भी वहाँ आराम से बाकी लोगों के साथ बैठे होते हैं और बच्चों को देखते ही वो उन्हें रिलेटिव से हंसते हंसते इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं, जिससे कि द्योक्सुन सोचने लग जाती है कि बड़े लोगों में तो कोई भी इमोशंस नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवो, जंगवॉन और डोंगरयोंग को देखते हैं और वो लोग लंच कर ही रहे होते हैं, जहाँ इस बार भी डोंगरयोंग को सुनवो का लंच बहुत खराब लगता है। पर जंगवॉन तो वो लंच आराम से खा रहा था और तभी वो लोग लंच छोड़कर मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। और असल में वो मूवी देखने के लिए वो टीनेजर्स थे, जिसकी वजह से वो लोग सोल्जर्स की कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ जाते हैं और उन्हें टिकट भी मिल जाती है। लेकिन तब तक सुनवो वॉशरूम जाता है और जैसे ही बाहर आता है तब तक उसके दोस्तों को और सॉकर टीम के लीडर को डोंगरयोंग के डैड ने वहाँ पकड़ लिया था और वो सुनवो को छोड़कर बाकी सबको बहुत डांटते हैं और सुनवो बच जाता है क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट था। और ये चीज एक बार फिर टीम लीडर को पसंद नहीं आती और इसीलिए वो इस बार भी सुनवो को परेशान करता है। और जब वो सुनवो की चेन इस बार निकाल लेता है तो डोंगरयोंग उसे रोकता है क्योंकि वो चेन सुनवो के डैड की आखिरी निशानी थी। लेकिन फिर भी जब वो सुनवो के डैड को इंसल्ट करता है तो जंगवॉन को गुस्सा आ जाता है और वो लीडर को पंच करके नीचे गिरा देता है और उनमें फाइट भी होती है, जिससे कि उन सबको मार खानी पड़ती है। इधर द्योक्सुन और बोरा अपनी मॉम से पूछ रहे थे क्या उनके अंकल अपनी मॉम से आखिरी बार मिलने भी नहीं आना चाहते हैं क्या। और तभी वहाँ उनके घर के सबसे बड़े अंकल आ जाते हैं और वो बहुत दूर यूएसए आए थे, जहाँ उन्हें देखते ही अब द्योक्सुन के डैड और उनकी सारी आंटीज रोने लग जाती हैं और ओल्ड अंकल को सब मिलकर हक कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मॉम को खोया था। और यहाँ द्योक्सुन को समझ आता है कि बड़े लोग भले ही सोसाइटी प्रेशर की वजह से ठीक रहने की और स्ट्रॉन्ग रहने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर जब वो अपने क्लोज्ड वंस के साथ होते हैं तो उनको भी इमोशन फील होने लग जाते हैं और वो भी बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। जहाँ हम वो वास भी ग्रैंडमा के रूम में लगा हुआ देखते हैं, जो कि उन्होंने द्योक्सुन के घर से लिया था। इधर सुनवो अपने घर के बाहर खड़ा होता है और उसे याद आता है कि उसने तो लंच किया ही नहीं था और इसीलिए वो जल्दी से घर के बाहर बैठकर लंच कर लेता है ताकि उसकी मॉम को खुशी हो कि वो सारा लंच खत्म करके आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइक भी चाइना से वापस आ चुका था और वो अपने घर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे द्योक्सुन के डैड रोक लेते हैं क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। जहाँ ताइक भी उन्हें ये बताते हुए इमोशनल हो जाता है कि वो भी अपनी मॉम को हर दिन मिस करता है और वो आज उन्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है क्योंकि आज ताइक का बर्थडे था। और वो जैसे ही अपने घर जाता है तो वहाँ उसे उसके सारे दोस्त सरप्राइज देते हैं और वो लोग साथ में मिलकर ड्रिंक भी करते हैं। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ताइक वो आखिरी लड़का था जो कि बचपन में उनके ब्लॉक में रहने आया था और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शांत था, पर फिर भी वो उन सबके साथ टाइम स्पेंड करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ड्रंक होकर लेटे होते हैं और द्योक्सुन सोचती है कि उन्होंने ऐसा क्या पी लिया कि वो लोग बिल्कुल भी होश में नहीं है और इसीलिए वो भी थोड़ी सी ड्रिंक टेस्ट करती है और उसका टेस्ट इतना गंदा था कि वो जल्दी से अपने घर भाग जाती है। और इधर डोंगरयोंग सुनवो यही बात करते हैं कि द्योक्सुन भी बहुत ज्यादा क्यूट है, पर जंगवॉन उन्हें ये सब बात करने से मना करता है और वो लोग एक साथ ड्रंक होकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन घर जाकर ब्रश करती है, पर जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो वो बोरा को अपनी सीक्रेट डायरी पढ़ते हुए देख लेती है और फिर बोरा सोते हुए भी द्योक्सुन को छेड़ने लग जाती है कि उसे किसी पर क्रश भी है। और उसे हिंट देने के लिए द्योक्सुन ने उसे चॉकलेट भी दी थी, जो सुनते ही द्योक्सुन एम्बैरेस्ड होकर बोरा को मारने लग जाती है और ये देखने में काफी फनी था। जिसके बाद हम 2015 का सीन देखते हैं और द्योक्सुन अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी और वो लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर द्योक्सुन ने वो चॉकलेट किसे दी थी। जिस पर द्योक्सुन भी उससे पूछती है कि उसने तो बिल्कुल सही जगह पर चॉकलेट रखी थी, पर वो किसी गलत इंसान को मिल गई। और यहाँ हम जंगवॉन के उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वीडियो देख पाते हैं कि असल में जब वो लोग ताइक की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे तभी द्योक्सुन ने बाहर पड़े एक स्कूल बैग में चॉकलेट रखी थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो बैग किसका है और आखिरी में वो बैग उठाया था सुनवो ने। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।